हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस स्पेशल सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। और बेसिकली सबको ये रहता है कि ट्रेडिंग सेशन जो रहता है दीपावली का और मुहूर्त ट्रेडिंग जो रहता है स्पेसिफिकली बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक शुरुआत तो होता ही है। बहुत लोग फॉर गुड लक स्टॉक खरीदते हैं, बहुत लोग अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन चेंज करते हैं, बहुत लोग पोर्टफोलियो एलोकेशन बढ़ाते या घटाते हैं या जो भी एक्टिविटी करते हैं इस ऑस्पिशियस डे पे। और बहुत सारे लोग ये भी है कि शॉर्ट टर्म में कुछ आइडियाज़ ढूंढते हैं, वो आपको डिफरेंट चैनल्स में बट ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। तो हमने भी सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं और प्रोबेबली इसका जो होराइज़न होगा वो नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए होगा। ठीक है कि ये दिवाली तो ठीक है, लेकिन अगले दिवाली आने तक क्या लेवल्स है किस स्टॉक के जहाँ पे आपको बेटर अपसाइड देखने मिल सकता है, डिसेंट अपसाइड। मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली बातें नहीं बोलूँगा और ये सब सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए है। आप अगर डिस्क्लेमर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, स्क्रीन पे फ्लैश होता रहेगा। ठीक है। सो यहाँ पे कौन से चार्ट है जहाँ पे आपको पोटेंशियल दिखते हैं, तो इस सेशन में मैं आपको वो 10 स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे चार्ट में आपको दिख रहा है कि ट्रेंड और ऑब्जर्वेशन बेसिकली पॉजिटिव रह सकते हैं नेक्स्ट 12 मंथ में, मतलब नेक्स्ट दिवाली से पहले। सो डिस्कस करते हैं। सो इस सीरीज़ का जो पहला स्टॉक होगा वो होगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट देख रहे हैं। सो बेसिकली फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म किया है। और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है प्रोबेबली जो एक टाइम पे अपने हेडेज में था और उसके बाद जिस तरीके के न्यूज़ और व्यूज़ आए उसके बाद स्टॉक की बहुत तेज़ी से पिटाई हुई थी और गिरावट भी हुई। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये उन स्टॉक्स में से है जो चीज़ों को सस्टेन कर गया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम इस सीरीज़ में खाली यही नहीं कि आगे कहाँ तक जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस भी बताएंगे ताकि अ, अगर इन केस ऑफ एनी रिवर्सल, देखिए क्योंकि अगर कोई बोल दिया कि ऊपर जाएगा उसका मतलब यही नहीं है कि वो पत्थर की लकीर है, वो ट्रेंड ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है। तो कहाँ पे हमको निकल जाना है ताकि ज़्यादा लॉस ना हो, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे हर स्टॉक के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया बुल्स का है। और आप देखिए ये जो अपना 80 का लो बनाया था, आज वहाँ से ये करीबन 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस टाइप का कुछ ट्रेंड है, राइट। और उस हिसाब से आप देखिए ये जो ट्रेंड बना है ना, ये स्टॉक जो है 145 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 145 के नीचे गया तो आपका ट्रेंड वहीं पे क्लोज हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो अपसाइड है जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में आपको प्रोबेबली दिख सकता है इस स्टॉक में, राइट, उसके बारे में हम देखेंगे। सो दिस इज़ द थिंग। ओके। तो जो आपका अपसाइड है इस स्टॉक में जो प्रोबेबली आपको देखने मिल सकता है वो होगा, ये देखिए ये लेवल देख रहा है ये। सो नेक्स्ट 12 मंथ्स में इसका अपसाइड आप देखिए ये अराउंड 348, लेकिन एक्चुअली हमको रेंज नहीं पता है। तो यहाँ पे 300 से 348 के बीच में इसका बड़ा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में। बेसिकली 12 मंथ्स का होराइजन बोला है। सो आपको ये चीज़ देखने मिल सकता है जो करंट लेवल से, जो यहाँ पे देखिए करंट लेवल से 91% है, राइट। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक होगा इस सीरीज़ में वो है आपका, वो बैंकिंग स्टॉक से है। ठीक है। और वो है सिटी यूनियन बैंक। देखिए इस बैंक के बारे में ज़्यादा कोई डिस्कस करता नहीं है बेसिकली, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दोज बैंक्स जिसने परफॉर्म किया है और बहुत तेज़ी से परफॉर्म किया है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप अगर चाहते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी इसके ऊपर वीडियो अवेलेबल आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दो स्टॉक्स बैंकिंग में जहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको परफॉर्मेंस दिया है इस स्टॉक ने।
सो इसका अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो ये 107 तक गिरा था, 107 110, और वहाँ से एक शार्प बाउंस बैक दिखाया है। अभी देखिए करीबन 180 के पास पास है ये स्टॉक, राइट। और इसका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है यहाँ पे, ये है आपका 156, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस है, और ये स्टॉप लॉस, ये रेजिस्टेंस भी है, तो सपोर्ट भी है। पहले रेजिस्टेंस तो सपोर्ट है, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और हमारा जो टारगेट होगा अगले 12 मंथ्स के लिए वो होगा अराउंड यहाँ पे, जिसका अभी जहाँ से गिरा है जिस हाई से, वो 250। तो यहाँ पे जो हम नेक्स्ट 12 मंथ में हम प्रोबेबल अपसाइड देख सकते हैं वो है करीबन 31-32% का। ये लोअर साइड है, लेकिन क्योंकि ये अभी इसको और बाकी है चढ़ना, ठीक है। और ये स्टॉक बेसिकली इसका अगर आप ओवरऑल स्टडी करें, ट्रेंड स्टडी करें, ये बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। लेकिन ये उस तरीके का स्टॉक नहीं है जैसे इससे पहले हमने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ मोमेंटम रहता है ऊपर साइड और नीचे साइड भी। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अपसाइड डाउन साइड आपको दोनों मिलेगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन अपसाइड और डाउन साइड दोनों मिलेगा, लेकिन एक लिमिटेड दायरे के अंदर। ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि ये आपको ऊपर 50% नीचे 30%, ऐसा नहीं घूमता है। स्टेबल रिटर्न देता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये अपना प्रीवियस हाई इसका अगला टारगेट हो सकता है। नाउ सीरीज़ में तीसरा स्टॉक जो आपको मिलेगा वो है फ्रेंड्स अमरा राजा बैटरीज़। सो अमरा राजा बैटरीज, एनी हाउ आपको बैटरीज में दो ही बड़े कॉम्पिटिटर है पूरे। वैसे बैटरी बनाने वाले बहुत है, लेकिन दो बड़ा नाम है, उसमें से एक है अमरा राजा बैटरीज का, और इसका ओवरऑल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। लेकिन ये जिस तरीके का कंसोलिडेशन देखा है, ये देखिए पिछले 4-4.5 साल में, अब प्रोबेबिलिटी है कि जिस तरीके का गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है पूरे इंडस्ट्री को, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिले यहाँ पे भी, राइट। और यहाँ पे देखिए आप, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने मार्च के लोज को बहुत ही अच्छे तरीके से इसने मैनेज किया, और पूरा का पूरा रिकवर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्च के लो में 350 तक गिर गया था, और उसके बाद किस तरीके से ये ऊपर गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक तो मार्केट में मोमेंटम, और ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे गाड़ी भले ही चले ना चले, लेकिन आप खरीदी हो या ना हो, बैटरी आपको बदलना पड़ता ही है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मतलब ये एक डिसेंट साइज का सेगमेंट है, और यहाँ पे उस सेगमेंट का जो मार्केट शेयर है वो अमरा राजा बैटरीज के पास एक अच्छा खासा सेगमेंट है। तो यहाँ पे देखिए आपका सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा 669, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस है, सर बेग पार्डन, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन जिस तरीके का आपका ये मोमेंटम है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये 815 के ऊपर सस्टेन करता है, सो ये अपने प्रीवियस हाई तक जा सकता है, वो है 1080, ठीक है। और इसके बीच में भी और एक है, आप क्योंकि मैं इसके लिए मंथली वीकली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे पहले मैंने डेली यूज़ किया था दोनों के लिए। तो यहाँ पे देखिए 815 के ऊपर सस्टेन करता है तो 897, और बड़ा टारगेट आपको अगले नेक्स्ट 12 मंथ्स में 1080 का दिख सकता है इस स्टॉक में, राइट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ओवरऑल ट्रेंड पे इस भी मैंने वीडियो बनाया है। तो ये हो गया आपका 3rd नंबर का स्टॉक। नाउ कमिंग बैक, गोइंग टू द नेक्स्ट स्टॉक, ये है आपका, ये थोड़ा सा अलग है और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। ये है डेल्टा कॉर्प। ये मैंने बोला है कि ये इंडिया में, आप देखिए भारत में एक इकलौती कंपनी है जिसको कसिनो का लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है। गेमिंग कसिनोज का लाइसेंस मिला हुआ है और लिस्टेड भी है। फ़िलहाल जब तक कोई दूसरे प्लेयर्स नहीं आ जाते, ये हमारे पास इसका ये एक ही स्टॉक है जो इस टाइप का आपको
मतलब इस सेगमेंट में आपको फ्लेवर देगा। और जिस तरीके का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, ठीक है, ये लो से अपने 50, ये इसका लो देखिए 50 का था, 50-53, वहाँ से अभी 135 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका बहुत ही अच्छा स्विंग इसने दिया है, राइट। इसका स्विंग जो है बहुत ही अच्छा है। और इस स्टॉक में आप अपना सपोर्ट रखिए, ठीक है, 116, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए ये। और जो टारगेट होगा नेक्स्ट 12 मंथ्स का, वो कुछ इस तरीके का होगा आपका, राइट। ऐसे तो ये है। सो नेक्स्ट आपका टारगेट होगा वो 169 का होगा। सो इसका टारगेट थोड़ा सा कम है, आप चाहे तो देखिए, ये स्टॉक क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, अब जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा बहुत इम्पल्सिव एक्शन हुआ ट्रेडिंग तो ये और खींच सकता है। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि नहीं जाएगा, लेकिन आप देखिए इसका जो स्मार्ट टारगेट है वो 169, लेकिन उसके बीच में अगर आप देख रहे हैं कि 169 तक अगर बहुत शॉर्ट टर्म में अगर चला गया ये, तो ये 223 तक भी जा सकता है, ठीक है। आपका जो डिसेंट टारगेट है वो एक्चुअली 169 पे है, लेकिन अगर बहुत जल्दी ये चला गया और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप फिर इसको स्टॉप लॉस ना लग के 169 को स्टॉप लॉस रखिए और 223 तक जा सकता है। तो इस कैटेगरी का ये स्टॉक है। तो ये हो गया आपका स्टॉक डेल्टा कॉर्प। इसके बाद जो आपका पांचवा स्टॉक है, ये आप देखिए, ये जो है ये ऑटो सेगमेंट से है और इस कंपनी का नाम है फ्रेंड्स टीवीएस मोटर। एक रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है टीवीएस मोटर, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जिस तरीके का, जिस पेडिग्री का ये स्टॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अपने लोअर लेवल से ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो चुका है, 102% का ये रिटर्न दिया। तो इसका भी अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है, आप मेरे वीडियो में चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, दैट्स इट, ठीक है। फिलहाल तो ये स्टॉक आप बोल सकते हैं अपने रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, और आपका सपोर्ट लेवल है ये। तो पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, थोड़ा सा कंडीशनल है। आपका सपोर्ट लेवल है ये 426, इसके नीचे गया तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपका एक्चुअल जो टारगेट होगा वो यहाँ पे देखिए, ये कंडीशनल है क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पास है। तो ये रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस होता है, मतलब 505, 505 जैसे ही क्रॉस होता है, उसके बाद आपका जो टारगेट होगा वो कम से कम यहाँ तक होगा। मतलब आपको यह स्टॉक 605 का टारगेट दिखा सकता है नेक्स्ट 12 मंथ्स में, राइट। और करंट प्राइस से ये कम से कम 26% का अपसाइड है। देखिए बहुत सारे आपको अपसाइड छोटे लग सकते हैं और स्टॉक्स इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं उतना ही बोलूँगा जितना ट्रेंड में विजिबल है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। वैसे आप बोलेंगे ये नो डाउट अगर मोमेंटम अच्छा रहा अपने प्रीवियस हाई 800 तक भी जा सकता है, लेकिन बात यह है कि ट्रेंड में विजिबिलिटी किस चीज़ का है। और ट्रेंड आपको 12 महीने का, आप जब टाइम को किसी चीज़ में बाउंड करते हैं तो आपको आपके आप लिमिटेशन में बन जाता है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैं अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 3-5 साल 7 साल होल्ड कर सकता हूँ, देन आई एम नॉट बाउंड बाय टाइम। मार्केट में जब भी मोमेंट आएगा, मेरे को पता है कि मैंने अच्छा स्टॉक खरीदा है, तो मार्केट में आज नहीं तो 5 साल बाद मोमेंटम आएगा तो वो स्टॉक जाएगा ऊपर, तो मैं उस हिसाब से करूँगा। जब आप बोलेंगे मेरे को 3 महीने में, मेरे को 6 महीने में, 12 महीने से ज़्यादा मैं नहीं रख सकता हूँ, तब आपको वही लेवल लेके चलने पड़ेंगे जो डिसेंट हो सकता है। ऐसे अननेचुरल हम लेके नहीं चल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 605 तक के लेवल्स दिख सकते हैं टीवीएस मोटर्स में। नेक्स्ट जो है
आई थिंक नंबर 6 का स्टॉक, 5 हो चुका है, 1 2 3 4 5, 5 हो चुका है। नंबर 6 है आपका फ्रेंड्स गोदरेज प्रॉपर्टीज़। देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जिस टाइप का आपको इंटरेस्ट रेट में गिरावट दिखा है, पहली बात, ठीक है, और उससे होम बायर्स में एक कैटेगरी ऐसा है, ये कैटेगरी नहीं मैक्सिमम कैटेगरी, अगर आप सिटी में रहते हैं तो ठीक है, यहाँ पे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनका नौकरी चला गया है, जाहिर सी बात है बहुत लोगों का गया है और वो चीज़ आने में टाइम लगेगा, वो ऐसा नहीं आने वाला। लेकिन होम कैटेगरी में घर घर बिक रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स जो है प्रीफर करते हैं वो कंपनीज या वो स्टॉक्स या वो बिजनेसेस जहाँ पे पेडिग्री हो, मैनेजमेंट का कॉम्पिटिटिवनेस या उनकी इंटीग्रिटी पता हो लोगों को, और पता है कि बिजनेस किस तरीके से चलाते हैं और जिस टाइप पे कमिट करते हैं उस टाइम में आपको प्रॉपर्टी बना के देंगे। तो ये उस पेडिग्री का स्टॉक है, राइट, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो इसीलिए उसका वैल्यू भी वैसा ही आपको मिलेगा। सो यहाँ पे आप देखिए, इसको अगर आपको देखना है तो, और ये जिस टाइप का स्टॉक है, ये देखिए आप, राइट। सो ये जिस टाइप का स्विंग दे रहा है यहाँ पे, एक्चुअली ये अपने लेवल से बहुत ऊपर आ चुका है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपना, या फर्दर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को ले लीजिए, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 750 पे, और आपका यहाँ पे टारगेट हो सकता है करीबन 1396 या 1400 का अगले 12 मंथ्स में। तो ये एक डिसेंट वेट है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिप्रेस करके ही बोल रहा हूँ चीज़ों को, ये ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। जहाँ तक विजिबिलिटी है, अगर आप बोलेंगे यहाँ पे क्या और ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। और यहाँ पे 1400 क्या, ये प्रोबेबली इसको मैं थोड़ा सा और स्ट्रेच करूँगा तो ये देखिए, ये जो रेंज है ये करीबन 2100 या 2200 तक भी खुला है। तो ये ट्रेंड आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो मैं अगर यहाँ पे इस तरीके का कुछ लेके चलूँ, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड ये देखिए, इस तरीके का कुछ लेके चलूँ तो आप इसको 1400 ना लेके यहाँ पे आप पहला टारगेट लीजिए 1400 और उसके ऊपर लीजिए आप 2200। तो ये आपको यहाँ पे मिल सकता है, कहाँ पे, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। लेकिन आप अगर 2200 वाला सेगमेंट लेके चल रहे हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस और थोड़ा सा खसकाना पड़ेगा, 664 तक का आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर पहला 1400 उसके ऊपर 2200 का अगले 1 साल का आपको दिख सकता है यहाँ पे, राइट। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है वेंकी। अब ये वेंकीस जो है ये फ्रोज़न फूड का है, मैंने इसको भी कवर किया था, और दिस इज़ वन ऑफ दो स्टॉक्स जहाँ पे, ठीक है, पैकेज फूड्स क्या है कि पैकेज फूड्स आप सिटी में जाएंगे ना तो एक तरीके का नीड है, क्योंकि लोग उतना नहीं करना चाहते, ऑन कार्ड है। पैकेज फूड्स क्या है, सब बना बनाया है, और जिनको घर में भी खाना है वो किए और बनाए और खाए, मतलब लाए, पैकेट खोले, तेल में फ्राई किए और खा लिए, ऐसा टाइप का है। तो आपका काटना और वो सब का भी झंझट ख़त्म, ठीक है। ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे आपको अच्छा खासा बाउंस दिख सकता है, राइट। ये देखिए किस तरीके का ये बाउंस दिखाया है, एंड प्रोबेबली मेरे को अच्छे से याद है स्टॉक जब 3 डिजिट्स में था तभी मैंने बोला था इसको 800 800 900 के पास ये स्टॉक, ये वन ऑफ दो स्टॉक्स है जो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाएगा। सो इसका टारगेट देखिए अगले 12 मंथ्स का कम से कम 2500 का, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखिए, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं तो ये देखिए, ये आपका स्टॉप लॉस है,
1149 1150 का, और ऊपर आपको मिल सकता है 24-2500 का टारगेट, राइट। और उसके बाद गया तो ये अपने प्रीवियस हाई को भी टच कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है, ठीक है, इसके लिए टाइम है। इसका करीब 4600 4700 है, लेकिन जो विजिबल टारगेट है वो 2500 का आपको दिख सकता है। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, हमने 7 स्टॉक अभी तक कवर कर लिए हैं। और वेंकी के बाद है GMM फॉडलर। ये एक ऐसा नाम है जो आपको पता है कि अभी बहुत तेज़ी से गिरा था, ठीक है। जब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बस यहाँ पे जो OFS में हुआ था, यहाँ पे वो 3 साढ़े 3 इस लेवल के आसपास हुआ था, इसीलिए इस टाइप का आपको देखने मिल रहा है। अदरवाइज इस स्टॉक के मैनेजमेंट में या फिर बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये स्टॉक अभी भी इस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे दो चीज़ है। पहली बात तो ये स्टॉक क्या यहाँ पे करंट सपोर्ट लेगा 3335 पे 3335, या यहाँ तक आएगा 2941। ये दोनों में से कोई भी एक आपका सपोर्ट लेवल हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि ये 3335 पे ही सपोर्ट लेगा या थोड़ा सा नीचे आके 2941 पे सपोर्ट लेगा। वैसे ये आपका स्टॉप लॉस होगा 2941, इसके नीचे गया तो ट्रेंड क्लोज। लेकिन इन दोनों में से कहीं पे भी सपोर्ट ले, इस स्टॉक का जो टारगेट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस स्टॉक के एक्चुअली दो टारगेट्स होंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको गैप दिखेगा। तो इसका टारगेट, आपका पहला टारगेट होगा 4000 और इसका दूसरा टारगेट होगा 5100, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको क्विक टर्न अराउंड दिखा सकता है। अभी ये दोनों में से कहाँ सपोर्ट लेगा ये थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये है कि 2941 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका जो टारगेट है वो 4000 और उसके बाद 5000 तक ये स्टॉक जा सकता है आने वाले नेक्स्ट कुछ महीनों में। नाउ इसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है फ्रेंड्स टाटा मोटर। टाटा मोटर फ्रेंड एक ऐसा स्टॉक है जो जब रैली शुरू हुआ था ना, तभी मैंने उसको बहुत बार बताया था। थोड़े से व्यूज़ कम है, अब कितने लोगों ने देखा वो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर होने वाला है। और उसके बाद से जिस तरीके का यहाँ पे रिटर्न राइज हुआ है, ये देखिए, ये 131% का मैंने यहाँ पे अप्रैल में बताया, तो ऑलरेडी ये 100% के ऊपर राइज किया है इस स्टॉक ने। तो मैं उस टाइम से कवर कर रहा हूँ इसको। और यहाँ पे प्रोबेबली देखिए ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल फेसिंग जो स्टॉक्स है वो ग्लोबल बुलिशनेस को बहुत तेज़ी से कवर करते हैं, ठीक है। मतलब अगर ग्लोबल स्टॉक मार्केट में बूम है तो वो स्टॉक जो है बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेंगे इन अ गुड वे। मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव वे में बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतना शार्प ये मोमेंटम रहा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 118 पे, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 118 आपका एक रेजिस्टेंस था, और जिस तरीके का ये शार्प राइज है, प्रोबेबली अगर छोटा जो यहाँ पे सपोर्ट है वो ऐसे ही हिट हो जाएगा। तो 118 119 का आप यहाँ पे सपोर्ट लीजिए या स्टॉप लॉस लगाइए।
आपका जो पहला टारगेट होगा वो 162 का होगा, और ये अगर क्रॉस हो गया ना तो बड़ा टारगेट आपको 239 का भी दिख सकता है आने वाले टाइम में। तो ये है आपका बड़ा ट्रेंड, और यहाँ से 239 भी कोई छोटी बात नहीं है, कम से कम ये 60% का राइज होगा यहाँ से। तो ये भी आपको एक डिसेंट गेन दिखा सकता है आने वाले समय में। और जिस टाइप का ट्रेंड चेंज हुआ है, नो डाउट ये एक बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट है अपसाइड का। नाउ इसके बाद जो है हम शायद यहाँ पे 9 स्टॉक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो होगा आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स बहुत तेज़ी से गिरा है, लेकिन इसका जो आप बोलिए कल्ट फॉलोइंग है, और जिस तरीके के ये बाइक्स बनाते हैं, राइट, नो डाउट कि ये फिर से आउट परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं जब शेयर प्राइस की बात कर रहा हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं ना, उसको बिजनेस से जोड़ देते हैं और फिर बोलेंगे देखिए 200 बाइक कम बिके, 400 बाइक कम बिके। मतलब या तो फिर चीज़ें पता नहीं है या समझना नहीं चाहते, जो भी रीज़न है। तो बेटर है कि सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना, शेयर मार्केट शेयर प्राइस कभी भी हमेशा ऐसा 1-to-1 को रिलेशन में नहीं चलता है बिजनेस के, ठीक है। शेयर मार्केट जो है हमेशा एक फास्ट मूविंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर है, जो इकोनॉमी किधर जा रही है उसको इंडिकेट करता है। तो इसमें सबसे पहले आप स्टॉप लॉस समझ लीजिए कहाँ पे है। इसका स्टॉप लॉस होगा 2029 पे, ठीक है। और जिस तरीके से मूव किया है, अब देखिए ये जैसे ही 2550 के ऊपर जाता है, ठीक है, 2550 के ऊपर जैसे ही जाता है, तो इसका जो टारगेट होगा अगले 1 महीने में, ये इसका प्रीवियस हाई होगा, ठीक है। प्रीवियस हाई हम यहाँ पे लाइन चार्ट का यूज़ करेंगे। तो 2550 के ऊपर जैसे ही आता है, स्टॉक का प्रीवियस हाई अगले 12 महीने का टारगेट होगा 3300 के आसपास। सो ये भी एक अच्छा खासा और डिसेंट गेन है। जल्दी हो जाता है, आप निकल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। आपको लेना है नहीं लेना है वो भी आप सोच समझ के, हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ समझ में आए वही चीज़ कीजिए, रिस्क को समझिए पहले। और मार्केट दो तरफ़ा, हमेशा दो तरफ़ा होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन जो चीज़ें हैं वो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड ओपन रहते हैं। लेफ़्ट राइट फ्रंट सेंटर जो भी आप बोलिए, दोनों साइड ओपन रहते हैं। तो रिस्क समझ के उसके बाद जो समझ में आता है आप क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर होना चाहिए। तो वो समझ के फिर जो भी डिसीजन लेना है आप लीजिए। कोई बता रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसको समझ के मत लीजिए, राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको ये जो 10 स्टॉक्स है वो आपको पसंद आए हों, और आई विश कि ये आपको हेल्प करे। और नेक्स्ट 12 मंथ्स में देखते हैं क्या होता है। बट टिल देन दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।